नमस्कार, मैं रंजीत रंजन आप सभी का कॉम्पिटिटिव वेब पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है हम पढ़ रहे हैं अभी पार्टनरशिप, जो एक क्लास जिसकी हो चुकी है, आज दूसरी क्लास है। पार्टनरशिप में हमने आपको बताया था कि इसमें कोई ज़्यादा थ्योरी नहीं है, ये रेशियो से ही रिलेटेड चैप्टर है। पूरा रेशियो का कॉन्सेप्ट इसमें लगता है और एक फार्मूला होता है जो आपको याद रखना है। वो फार्मूला क्या था कि वो फार्मूला मैं एक बार और आप लोगों के लिए लिख दे रहा हूँ। वो फार्मूला था कि प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ये मैं आप लोगों को बताया था कि एक फार्मूला है इन चैप्टर का, उसको मैं आज फिर से बता दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, और बाकी इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा, सब रेशियो के कमाल है। रेशियो जो है से कि आपने, इसीलिए हम रेशियो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं। आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिए ताकि आपको ये सब क्लास जो भी क्लास में आज होगा सवाल, वो सब आपको एकदम इजी लगेगा। वैसे मैं आज पूरा तैयारी के साथ आपको जो है कि समझाऊंगा ताकि आपको आज का क्लास भी समझ में आ जाए। लेकिन अगर आप पीछे से देख के आइएगा तो ये क्लास आपको हलवा लगेगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में क्या क्या होगी कि मैं ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूँ पार्टनरशिप की, साझेदारी जिसे हिंदी में कहते हैं, साझेदारी चैप्टर का, कि वो या तो किसी एग्जाम में पूछा हुआ है या फिर वो जो है कि पूछेगा। हम उससे कंबाइन करके, उसको कंपेयर करके जो है कि क्वेश्चन तैयार करके लाए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज की क्लास का कहता है कि एक व्यापार में 3 साझेदारों के लाभों का अनुपात 3:5:6 है। ठीक है, इनका धन क्रमशः 6 महीने, 10 महीने और 12 महीने के लिए व्यापार में निवेशित रहा। इनकी पूंजी का अनुपात क्या है? दोस्तों, आपको जो है कि लाभ का अनुपात दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। आपको पूछ क्या रहा है? पूंजी पूछ रहा है। आपको एक बात मैं पहले ही बता चुका हूँ, प्रॉफिट बराबर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। यहाँ से अगर हम इन्वेस्टमेंट निकालेंगे तो क्या होगा? टाइम इधर चला जाएगा कि नहीं, यानी कि इन्वेस्टमेंट बराबर क्या हो जाएगा? प्रॉफिट अपॉन टाइम हो जाएगा। तो वही देखिए क्या दिया हुआ है कि प्रॉफिट का रेशियो कितना दिया हुआ है? 3 मान लेते, 3 साझेदार है तो ABC मान लेते हैं, तो 3:5:6 उनका प्रॉफिट का रेशियो था। अगर हम प्रॉफिट के रेशियो में टाइम के रेशियो से भाग दे देंगे तो किसी इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, टाइम का रेशियो कितना? 6, 12 और 10 से हम भाग दे रहे हैं, तो 6, 10 और 12। यहाँ से दोस्तों देखिए क्या निकल के आएगा? 1/2 और 1/2। आपको हम बताए थे कि रेशियो में जब फ्रैक्शन का हम जो है कि रेशियो कैसे निकालते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं और उस एलसीएम से गुना कर देते हैं। तो यहाँ तो 2 ही है तो सबका 2 एलसीएम हो जाएगा और 2 से गुना होगा तो क्या होगा? इक्वल आ जाएगा, यानी 1:1 अनुपात आ जाएगा। और यही उनके इन्वेस्टमेंट यानी कि पूंजी के रेशियो है, पूंजी का अनुपात है। ठीक है दोस्तों, यही एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा था कि इन सभी साझेदारों के पूंजी का अनुपात क्या है? तो 1:1:1 है, यानी कि सभी ने बराबर बराबर पूंजी लगाए होंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुकेश, मुकेश और राकेश तीनों क्या किया है? मिलकर व्यापार आरंभ किया है। सुकेश पूरे वर्ष के लिए 3 लाख रुपए लगाता है, जबकि मुकेश 4 लाख रुपए लगाता है तथा 4 माह के बाद 1 लाख रुपए और लगाता है। राकेश पहले 5 लाख रुपए लगाता है और 6 महीने बाद वो 2 लाख रुपए निकाल लेता है। ठीक है, यदि वर्ष के अंत में 7 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है तो सबसे ज़्यादा लाभ किसको और कितना मिलेगा? ठीक है दोस्तों, आपको पूछ रहा है कि तीनों में से किसको सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। हम आपको कल बताए हुए थे कि जो भी व्यक्ति जितना पूंजी लगाएगा और जितने टाइम के लिए लगाएगा उसको प्रॉफिट उतना ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो वही यहाँ करना है। देखिए कौन कब कितना लगाया है। क्या कह रहा है कि सुकेश क्या किया है? 3 लाख रुपए लगाया है और वो पूरे वर्ष के लिए लगाया है, यानी कि वो 3 लाख रुपए का हम 3L लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, 3 लाख, वो कितना? 12 महीने के लिए लगाया है। उसके बाद कौन है? मुकेश है। मुकेश क्या किया है? पहले 4 लाख रुपए लगाया है और वो 4 माह के बाद 1 लाख और लगाया, यानी कि 4 लाख रुपये तो उसका 4 माह तक रहा और फिर उसने क्या किया? 1 लाख और लगा दिया, यानी कि वो 5 लाख हो गया। और वो कितने माह के लिए रहा होगा? 8 माह के लिए, क्योंकि 12 महीने 1 वर्ष के हमें प्रॉफिट दिया हुआ है। यदि वर्ष के अंत में 7 लाख रुपये का प्रॉफिट है, यानी कि 1 साल के वो प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, तो ये पूरे साल के लिए रखा है। ये पहले 4 साल के लिए 4 लाख रखा था,
4 महीने के लिए। उसके बाद उसने क्या किया कि 1 लाख रुपया और ऐड कर दिया, यानी कि वो आप 5 लाख रुपये प्रॉफिट उसका जो उसके पूंजी हो जाएगा। और वो कितने साल रहेगा, कितने महीने रहेगा, 8 महीना। उसके बाद क्या कहता है कि राकेश ने 5 लाख रुपये लगाए हैं, 5 लाख रुपये लगाए हैं, लेकिन वो 6 महीने बाद 2 लाख निकाल लेता है, यानी कि उसका 5 लाख 6 महीने तक तो रहा और 6 महीने के बाद वो 2 लाख निकाल दिया, यानी कि कितना रहा होगा, 3 लाख। वो कितना रहा, 6 महीने तक ही रहा वो। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ये क्या आ जाएगा आपको पता है, ये प्रॉफिट का मेरा रेशियो आ जाएगा, रेशियो ऑफ प्रॉफिट। कैसे, आपको पता ही है कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। और यहाँ से अगर हम प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करते हैं तो इन्वेस्टमेंट जिसका जितना था और टाइम जितना है उससे गुना करेंगे तो प्रॉफिट निकल के आएगा। वही हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ से ये लाख है तो लाख से सब एल से एल सब कट जाएगा, इसीलिए हम लाख को एल लिखे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा 36, ये कितना हो जाएगा 16 और 40 56, यहाँ कितना हो जाएगा 30 और 18 48। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये कितना से कट रहा है, 4 से सब कट रहा है। तो देखिए क्या इतना होगा 9 14 और 12, यानी कि इस सब का जो प्रॉफिट का रेशियो निकल कर आया है वो 9:14:12 आया है। ठीक है दोस्तों, यानी कि टोटल कितना आया है हमें 35, यानी कि 35 यूनिट प्रॉफिट टोटल हमें आया है। जबकि सवाल में कितना दिया हुआ है 7 लाख, यानी कि इस 35 यूनिट का वैल्यू ही सवाल में कितना दिया हुआ है 7 लाख दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से देखिए 1 यूनिट का वैल्यू आपको निकल के कितना आ जाएगा 2 लाख। 35 दूना 70 यानी 20,000 आएगा, 20,000 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या कर रहा था, किसको सबसे ज़्यादा मिला है। तो देखिए इसको सुकेश को 9 मिला है रेशियो में 9 यूनिट, मुकेश को 14 यूनिट और राकेश को कितना 12 यूनिट, यानी कि मुकेश को मिला है सबसे ज़्यादा कितना 14 यूनिट। तो 14 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक का 20,000 है तो 14 का कितना आ जाएगा 2,80,000। यही सवाल ने पूछा था कि किसको और कितना, यानी कि मुकेश को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा और वो कितना होगा 2,80,000 रुपये के लाभ के रूप में उसे मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों क्या कहता है क्वेश्चन, कह रहा है कि ए और बी ने एक रेस्टोरेंट खोला जिसमें ए ने 20 से 3,000 रुपये ज़्यादा लगाए। ठीक है, ए 3 महीना के लिए जबकि बी ने 9 महीना के लिए अपनी पूंजी लगाई। यदि 3500 रुपया की कुल लाभ में से ए को बी से 500 रुपया ज़्यादा मिले हैं तो ए कितना पूंजी लगाया था, वो आपको पूछ रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं कि ए कितना लगाया था। देखिए एक बात आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि वो 3,000 रुपये ज़्यादा लगाए हैं और 3500 टोटल लाभ है, यानी कि यहाँ से हमें प्रॉफिट का रेशियो मिल सकता है। कैसे, क्योंकि टोटल लाभ दिया हुआ है और कहा कि ए को 20 से 500 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, ए है और बी है, यहाँ पर कितना था 3500 रुपये है। कहता है कि ए को 20 से 500 ज़्यादा मिलेंगे, तो इसको हम कैसे बांटेंगे। सो देखिए जिसको ज़्यादा मिलेगा पहले उसको उतना दे दिए। ठीक है, 3500 रुपया था टोटल लाभ, कह रहा कि 20 से ए को 500 रुपया ज़्यादा मिलेगा, यानी कि हम 500 पहले ही ए को दे दिए, तू पहले रख। ठीक है, उसके बाद बचा कितना 3,000, अब 3,000 में से दोनों के दे दिए 1500। देखिए दोस्तों अब यहाँ कितना निकल के आया, ये 2,000 और ये 3500। देखिए अभी भी 1500, यानी कि 20 से 500 रुपये ज़्यादा है ना, ये अभी भी है। यही इसको कैसे निकालना है, बांटे हैं देख लिए। तो ये हमें क्या निकल के आ गया यहाँ से 5 से कट रहा है 4:3। ये हमें प्रॉफिट का रेशियो इन दोनों का निकल के आ गया है। ठीक है, इन दोनों का प्रॉफिट का रेशियो हमें निकल कर आ गया है। अब आपको पता है कि पूंजी यानी कि जो निकालेंगे तो आपको पता है इन्वेस्टमेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट अपन टाइम होता है ना। पूंजी बराबर क्या होता है, लाभ बट्टा समय। तो यही बात है कि यहाँ पर प्रॉफिट देखिए कितना है 4 है ए का, और समय कितना लगाया वो 3 महीने लगाया है। बी का 3 है और लगाया कितना है 9 महीने। यानी कि यहाँ से आप देखिएगा तो आपको बताया था फ्रैक्शन का रेशियो कैसे निकालते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे और उससे गुना कर देंगे। तो 9 होगा इसका एलसीएम, 9 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 12:3, यानी कि 4:1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या कह रहा था कि ए ने बी से 3,000 ज़्यादा लगाए, जबकि यहाँ पर देखिए बी से ए कितना ज़्यादा लगाया है 3 यूनिट, यानी कि 3 यूनिट का वैल्यू वास्तव में सवाल में कितना दिया हुआ है 3,000। अब पूछ रहा है ए की कितना पूछिए, तो 4 है, तो 4 का कितना हो जाएगा 4,000। 3 का 3,000 तो 4 का
4000। यही पूछा था क्वेश्चन में कि ए कितना पूंजी लगाया, तो ए ने कितना पूंजी लगाया है, ए का इन्वेस्टमेंट कितना है, 4000 है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं सवाल क्या कर रहा है। कह रहा है कि साझा के एक व्यापार में ए कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए लगाता है, जबकि बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए लगाता है। ठीक है, तथा सी क्या करता है कि पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए लगाता है। तो 4600 रुपये के कुल लाभ में से तीनों का अलग अलग हिस्सा बताइए। ठीक है दोस्तों, सवाल समझ में आ गया होगा आपको कि तीनों ऐसे सवाल को हम कैसे बनाते हैं। सो देखिए, यहाँ कह रहा है कि कुल पूंजी का 1/6 भाग लगा रहा है और समय भी वही कर रहा है कि 1/6 समय लगा रहा है। ऐसे ही कुल पूंजी का ये 1/3 लगा रहा है तो 1/3 समय का। ऐसे क्वेश्चन में जब ये फ्रैक्शन में दिया हुआ तो हम क्या करेंगे कि कुल पूंजी कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक है, और कुल समय भी क्या मान लेंगे, 1 ही मान लेंगे। ठीक है, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो होगा वो भी हम 1 मान लेंगे और टोटल टाइम जो होगा वो भी हम कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हम माने हैं। ठीक है, ये मन में ही मान लेना है, अभी हम आपको समझा रहे हैं तो लिख रहे हैं इतना। ठीक है, तो देखिए ये क्या किया है कि एक है, 1 का 1/6 कितना होगा, 1/6, यानी कि 1/6 पूंजी वह कितना 1/6 समय के लिए निकाला। देखिए दोस्तों, एक टोटल पूंजी और कहता है उसका 1/6 यानी कि कितना 1/6 भाग। वैसे ही एक टाइम था और 1/3 तो 1/6 यानी कि टाइम भी उसका कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ से हम प्रॉफिट का रेशियो निकाल सकते हैं। प्रॉफिट का रेशियो के लिए क्या करना पड़ेगा, हम आपको बताए हुए हैं कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम होता है। ठीक है, तो यही हम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। ठीक है, इसी प्रकार से अब सबका होगा। देखिए बी का क्या होगा कि वो 1/3 पूंजी लगाता है, 1/3 समय के लिए लगाता है। सी क्या किया है कि शेष पूंजी, अब शेष पूंजी कैसे निकालेगा, टोटल आपका एक था, इसमें से अगर ए का और बी का दोनों का घटा दीजिएगा तो आपको निकल कर आ जाएगा, शेष निकल कर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए आप घटाइएगा तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। कैसे, यहाँ देखिए एलसीएम 6 होगा तो 1 3/2 आएगा, 3/6 आएगा तो 1/2, इसमें से यानी कि 1 में से आधा घटाएगा तो कितना आएगा, आधा ही आएगा। तो सी का 1/2 है और वो पूरे समय के लिए लगाता है। पूरा समय आपने कितना माना है, 1 माना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से अब सबका प्रॉफिट का रेशियो आ गया कितना, 1/1/36, 1/9 और 1/2। आपको हम बताए हैं रेशियो फ्रैक्शन का निकालना, इन सब का एलसीएम लीजिए और उससे गुना कीजिए तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1:4:18। ठीक है दोस्तों, इतना आ जाएगा। अब आप देखिए क्या कह रहा है कि प्रॉफिट का जो उन सब का जो रेशियो है वो निकल के आ गया इतना। उस तो टोटल कितना यूनिट हुआ, 4 1 5 18 यानी कि 23 यूनिट प्रॉफिट है। जबकि क्वेश्चन में क्या बताया है कि 46,000 रुपया है, यानी कि वास्तव में इस 23 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, 46,000, यानी कि कितना है, 2 गुना है और 3 जीरो है। तो पूछ रहा है कि अलग अलग क्या है, तो सबका आप 2 गुना कर दीजिए और 3 जीरो कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका कितना हो जाएगा, 2000, इसका कितना हो जाएगा, 8000 और इसका कितना हो जाएगा, 36,000। ठीक है दोस्तों, यही क्वेश्चन में पूछा था कि सबका अलग अलग प्रॉफिट कितना है। तो ए का कितना है 2000, बी का कितना है 8000 और सी का कितना है 36,000। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों क्या कहता है अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि दीपक तथा रोशनी 2 साझेदारों ने एक व्यापार में 7:9 के अनुपात में पूंजी लगाई। ठीक है, 3 महीने के बाद दीपक ने अपनी पूंजी का 1/7 जबकि रोशनी ने अपनी पूंजी का 1/9 भाग वापस ले लिया। ठीक है, यदि 6 महीने के बाद कुल लाभ 3,000 रुपये है तो रोशनी का भाग कितना है, ये आपको पता है, रोशनी का हिस्सा पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि हर एक क्वेश्चन में रहेगा कि 1 साल के बाद, 2 साल के बाद। यहाँ पर क्या है, 6 महीने बाद ही कुल लाभ दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर सारे का जो है कि लाभ का गणना कैसे करेंगे, 6 महीने के अंदर ही करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 1 साल की गणना नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ कैसे होगा, दीपक है और रोशनी है, उसके पूंजी का अनुपात दिया हुआ है 7:9। ठीक है,
अब 3 माह के बाद क्या किया, 1/7 पूंजी वापस ले लिया, यानी कि वो 7 तो 3 महीने तक तो इसका भी रहा होगा और 9 भी इसका रहा होगा 3 महीने तक। उसके बाद वो क्या किया, 1/7 भाग वापस ले लिया, यानी कि 7 में 1 वापस ले लिया तो बचा कितना 6, और 6 वो बचा रहेगा, जो 6 उसका पूंजी है वो कितने दिनों के लिए बचा है, तो 6 महीने की तो अंतराल है, 3 महीने तो उसने रखा था, 3 महीने के बाद किया, यानी कि वो 3 महीने के लिए। ठीक है, ऐसे ही यहाँ भी हो जाएगा। 9 यूनिट उसका 9 रेशियो में लगाया था, 1/9 भाग, यानी कि 9 में से 1 जो है वापस ले रहे थे, बचा कितना 8, और वो कितने दिनों के लिए बचा होगा, 3 महीने के लिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इनका जो है कि प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा कैसे, 21 + 18 और यहाँ से 27 + 24। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा 39:51। ठीक है, यहाँ से तो 13 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, 13 × 3 = 40, 7 नहीं सॉरी 13:17, 3 से कट रहा है। ठीक है दोस्तों, ये उसके प्रॉफिट का रेशियो आ गया। अब क्या कह रहा है, दीपक को 13 यूनिट का प्रॉफिट और रोशनी को 17, यानी कि टोटल कितना है 30 यूनिट है, जबकि कह रहा है कि 6 महीने के बाद 3000 रुपये के रूप में प्रॉफिट हुई है, यानी कि 30 यूनिट की वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 3000 दिया हुआ है, यानी कि क्या किया हुआ है 100 से गुना कर दिया है। ठीक है, यानी कि 2 जीरो लगा दिया है। तो देखिए रोशनी का पूछ रहा है, तो रोशनी कितना है 17, तो इसका 17 पर यानी कि 1700 रुपये उसको जो है कि प्रॉफिट हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसका हिस्सा प्रॉफिट में कितना है रोशनी का 1700 रुपये। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि ए, बी और सी एक व्यापार में क्रमशः 12,000, 15,000 तथा 18,000 रुपया निवेश करते हैं। व्यापार का प्रबंधन देखने के लिए ए को कुल लाभ का 25% दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि शेष लाभ को ए, बी तथा सी के उनके पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। यदि वर्ष के अंत में ए को बी तथा सी को मिलने वाली राशि से 1,000 रुपये कम मिलता है तो उस वर्ष का लाभ क्या है वो आपको पूछ रहा है, यानी कि व्यापार में जो लाभ हुआ है वर्ष के अंत में वो आपसे पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं ऐसे क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पर प्रॉफिट का जो है कि अंतर दिए हुआ है और 25% देता है, यानी कि हम क्या करेंगे प्रॉफिट को इसमें 100 मान लेंगे अपने मन से। ठीक है, यानी कि हम मान लेंगे कि व्यापार के अंत में 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, तो 100 रुपये के प्रॉफिट में से कुल पूंजी में से प्रॉफिट में से एक को तो 25% पहले मिल गया, क्यों, वो व्यापार को प्रबंधन के देखने के लिए। बचा कितना 75%। 75% को हम ए, बी और सी तीनों में बांट रहे हैं पूंजी का अनुपात में। उसका पूंजी कितना है 12,000, 15,000 और 18,000, यानी कि 12:15:18 हो जाएगा। 3 से सब कट रहा है 4:5:9 हो जाएगा। ठीक है, तो 4, 5, 9 सॉरी 3 से कट रहा है ना, हाँ 3 से का 12,000, 15,000 और 18,000 है, तो 12, 15, 18 हो जाएगा। तो 3 से कटेगा तो यहाँ पर 6 आएगा और यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, 6, 4, 10 और 15, यानी कि हमें 15 यूनिट है। अब 15 यूनिट का वैल्यू 100 माने हुए हैं टोटल प्रॉफिट, तो 75% कितना हो जाएगा 75, 25% कितना हो जाएगा 25, यानी कि अब यहाँ से देखिए 15 यूनिट है, जबकि सवाल में कितना है 75 को बांटना है हमें 15 को, तो कितना करना होगा 5 का मल्टीपल करना होगा। सभी को 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 20, 25 और ये 30। अब आप देखिए ए को 20 यहाँ मिला है और 25 चीज़ें प्रबंधन के लिए पहले मिल चुका है, यानी कि ए को 45 मिल चुका है टोटल, और बी और सी को कितना मिला है 55। तो देखिए ए को बी और सी से कितना कम मिला है 10 कम मिला है, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है 10 नहीं 1,000 रुपये कम मिला है, यानी कि 00 100 गुना, देख रहे हैं 2 जीरो ज़्यादा है। तो आप पूछ रहा है कि उस वर्ष का लाभ कितना था, वर्ष का लाभ कितना माने थे 100, तो 100 पर क्या कीजिए 2 जीरो और लगा दीजिए, यानी कि 10,000 रुपया उस वर्ष की टोटल प्रॉफिट थी। ठीक है दोस्तों, यही क्वेश्चन में पूछ रहा था कि उस वर्ष का लाभ कितना है 10,000 रुपया। ठीक है, कैसे देखिए उसका 45 मिला है ए को और बी और सी को 55 मिला, तो कितना कम मिला है ए को 10 कम मिला है 10 यूनिट, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि उसको 1,000 रुपया कम मिला है, यानी कि 10 की वैल्यू 1,000 है तो 100 की कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आप बताएंगे तभी हमें पता चलेगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है, आपको उससे ज़्यादा हेल्पफुल हो रहा है। ठीक है दोस्तों, या कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और इस वीडियो को लाइक कीजिए
और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को फ़ायदा हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि हम जब भी ऐसे वीडियो लेकर आएंगे, क्लास जब भी आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वे पर क्लास होगी, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही क्लास में रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ओके बाय।